Morning students, class 8th, subject general science, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं साउंड। डेट है आज 5/7/2021। हमारा सब टॉपिक जो है आज वो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले फिर से थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कराऊं। व्हाट इज वाइब्रेशन बच्चों? वाइब्रेशन हम लोग किसको बोलते हैं? वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन। वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन। आई विल शो यू once again. दिस इज ए पेंडेंट, ठीक है, पेंडुलम जिसको हम लोग बोलते हैं। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। ये जो घूम रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन किसी ऑब्जेक्ट में ज़्यादा है, किसी कम में है। जैसे मैंने आपको मेम्ब्रेन दिखाए, तबला वगैरह जो है, स्ट्रिंग्स, गिटार वगैरह, इन सब में वाइब्रेशन होती है जिनकी वजह से आवाज़ निकलती है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो आज जो है आपको सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हम लोग किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी इज number of vibrations per second। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी वाइब्रेशंस करेगा एक सेकेंड में। ठीक है, लेट अस चेक। चलो, एक सेकेंड में ये कितनी वाइब्रेशंस करेगा उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकेंड जो है आपको काउंट करना है, एक सेकेंड, और एक सेकेंड में कितनी करेगा ये? लगभग एक ही वाइब्रेशन करेगा एक सेकेंड में। ठीक है, एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस करेगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो है उसका यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज, HZ। इसको हम सिंपल में लिखते हैं शॉर्ट में HZ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। ठीक है, नंबर सेकंड इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस होगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल दिस इज इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, ये कितना डिस्प्लेस करेगा? मानो ये यहां तक डिस्प्लेस करता है, यहां तक ही डिस्प्लेस करता है, फिर वापस आता है, यहां तक डिस्प्लेस करता है, फिर मीन पोजीशन पर वापस आता है। ठीक है, ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। दिस इज इट्स मीन पोजीशन, हाउ मच इट डिस्प्लेस। अगर हम इसको ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा डिस्प्लेस होगा। ठीक है, अगर हम इसको कम फोर्स लगाएंगे तो ये कम डिस्प्लेस होगा। तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है? अगर कम फोर्स लगाने से ये कम डिस्प्लेस हो रहा है, ज्यादा फोर्स लगाने से ये ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज इट्स एम्पलीट्यूड। उसको हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इट इज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड को लिख सकते हैं हम मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच अ वाइब्रेटिंग बॉडी, मैक्सिमम डिस्टेंस through which a vibrating body displaces from its mean position। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ। ये जो पेंडेंट है दिस इज इट्स मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस होता है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है,
ये मीन पोजीशन पर है, अगर इसको कम फोर्स लगाएंगे ये यहां से ही वापस आ जाएगा, ठीक है, इट इज इट्स एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये ज्यादा दूर तक जाएगा, ठीक है। मीन पोजीशन पर वापस आने के लिए कितना डिस्प्लेस हो रहा है फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं इसको कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड, time period, how much a body takes time to complete this one oscillation. See, this is one oscillation, यहाँ से जब यहाँ से जाएगा वापस आएगा, this is one oscillation, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं this is one oscillation। आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो जाना। फ्रीक्वेंसी जो है that is number of oscillations per second, वहां पर हम वाइब्रेशन को काउंट करते हैं पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड ये कितनी वाइब्रेशन करेगा, पर सेकंड ये कितनी वाइब्रेशन करेगा। लेकिन टाइम पीरियड हम लोग बोलते हैं कि ये टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, चाहे इसको 2 सेकंड लगेंगे या 3 सेकंड लगेंगे, दिस इज वन ऑसिलेशन, ठीक है, दिस इज वन ऑसिलेशन, ठीक है, दिस इज वन ऑसिलेशन। एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा, दिस इज वन ऑसिलेशन। मीन पोजीशन पर वापस जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय एन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड, ठीक है। तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन, यहां पर आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना। यहां पर मैं ऑसिलेशन भी लिख सकती हूं, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन, उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं, वाइब्रेशन भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं जब नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये मैंने आपको यहाँ पर पेंडेंट की सिंपल एग्जाम दी कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन ये पर सेकंड में कितनी हो जाएगी, ठीक है, लगभग एक ही हो जाएगी पर सेकंड में, ठीक है। हर्ट्ज इसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी मानो आपका यहाँ पर 20 आया तो आपको सिर्फ 20 नहीं लिखना है, आपको 20 HZ लिखना है, क्योंकि हर्ट्ज इसका यूनिट है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हम लोग बोलते हैं कि मैक्सिमम मीन पीरियड से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, मीन पीरियड से थोड़ा डिस्प्लेस हो रहा है या ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा ऑन फोर्स। टाइम पीरियड जो है यहाँ पर हम लोग बोलते हैं टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, एक चक्कर लगाने में इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज हमने पढ़ा एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे 5.11 एक्टिविटी दैट इज लाउडनेस एंड पिच। खुदा हाफिज।